हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे लर्निंग पॉइंट में। मेरा नाम है राजू और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ रेफरेंसेस सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, रेफरेंस बेसिकली होता क्या है? रेफरेंस बोलते हैं एक पर्टिकुलर सेल का एड्रेस को। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इस वाली सेल पे क्लिक किया तो ये हुआ हमारा कॉलम और ये हुआ हमारा रो, इसलिए इसका सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस होता है जहां पर रो और कॉलम आपस में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई एक सेल और सेल का जो एड्रेस, कॉलम नंबर और रो नंबर, उसको बोलते हैं एक सेल रेफरेंस। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीन प्रकार की सेल रेफरेंसेज का यूज होता है। पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स रेफरेंस। ठीक है, किस तरीके से यूज करना है दोस्तों, तो देखते हैं। रिलेटिव रेफरेंस में बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी फॉर्मूले को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो जिस हिसाब से या फिर जिस टाइप से हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसी के अनुसार उसका सेल एड्रेस भी चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल SUM। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने एंटर किया। अब जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी और पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अलग अलग रेंज का कैलकुलेशन कर दी। हुआ क्या दोस्तों, देखते हैं। इसने यहाँ पर C3 से लेकर S3 तक का कैलकुलेशन किया। उसके बाद अगली वाली रेंज में C4 से लेकर H4 तक का कैलकुलेशन किया। इससे अगली वाली रेंज में इस वाली रेंज का कैलकुलेशन किया। इसी को बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव रेफरेंस। जैसे हम एक फॉर्मूले को किसी और सेल में जिस तरीके से कॉपी करते हैं उसी के अनुसार उसका सेल एड्रेस भी चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। देखते हैं, इसमें तो आपने टॉप टू बॉटम किया था, अब इधर यूज करते हैं लेफ्ट टू राइट। इज इक्वल टू SUM, टैब दबा के मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद में शिफ्ट और एरो की से हमने एक रेंज को सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट और 0 से कोष्टक किया बंद। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को आगे कॉपी और पेस्ट कर रहा हूं तो क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने फॉर्मूले के अनुसार उसकी आगे की रेंज को भी चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जैसे हम अगली सेल पे जा रहे हैं उसी के अनुसार उसका सेल एड्रेस चेंज हो रहा है। यदि हम बैक साइड में आते हैं रिलेटिव रेफरेंस में, यदि हम फॉर्मूले को किसी बैक साइड में कॉपी और पेस्ट करते हैं तो उसी के अनुसार उसका सेल एड्रेस भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में बेसिकली हम करते क्या है, हम एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कुछ अमाउंट गिवन है, कुछ कैंडिडेटों के अमाउंट है। अब मेरे को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए बेसिकली हमको टोटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं दबाऊंगा इज इक्वल SUM, टैब दबा के सेलेक्ट किया और फिर शिफ्ट और एरो की से मैंने एक रेंज को सेलेक्ट कर लिया। देखिए आप, शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट किया, कोष्टक किया बंद, शिफ्ट और 0 से एंटर दबा दी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा टोटल हुआ है। अब मेरे को परसेंटेज निकालने के लिए दिस सेल डिवाइडेशन दिस सेल, ठीक है, एंटर दबाया और यहां से मैंने इसको परसेंटेज का सिंबल लगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको नीचे ड्रॉप डाउन करूंगा तो प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर सेल को फिक्स करना होगा। वापस देखिए, अभी मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूं। इक्वल दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल, ठीक है, एंटर दबाया। अब मेरे को फॉर्मूले को एडिट करना होगा, क्योंकि जब भी मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तब टोटल एक ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी। मैंने इसको एडिट करने के लिए F2 दबाया। F2 दबाने के बाद में शिफ्ट और एरो की से टोटल को सेलेक्ट किया, जहां पे मेरी टोटल का सेल एड्रेस C13 और F4 दबाया, जिससे मेरी सेल फिक्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ,
सी से पहले डॉलर साइन और 13 से पहले डॉलर साइन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉलम भी फिक्स हुआ और रो भी फिक्स हुई, और बेसिकली इसी को बोलते हैं हम एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब आप देख सकते हैं हमारा कैलकुलेशन हो गया। मिक्स रेफरेंस में होता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिक्स रेफरेंस। दोस्तों मिक्स रेफरेंस में होता क्या है, बेसिकली मिक्स रेफरेंस का यूज करते हैं हम या तो एक ऐसा रेफरेंस जिसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस दोनों का यूज होता है, उसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं, कुछ अमाउंट दिए गए हैं। अब यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन करनी है, तो मैं दबाऊंगा इज इक्वल दिस सेल मल्टीप्लाई बाय स्टार का और दिस सेल, ठीक है। अब आप फॉर्मूले को देखिए, C4 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय D3, ठीक है फ्रेंड्स। G3 में वैल्यू है हमारी 5। अब मैं इसको आगे कॉपी और पेस्ट करता हूं तो हमारी कुछ वैल्यू गलत आ रही है, और जैसे मैं नीचे करता हूं यहाँ पे तो कुछ वैल्यू गलत आ रही है। तो इसको अभी फिक्स करने के लिए अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला यूज करना हो इक्वल दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, एंटर दबाया। अब मेरे को जब फॉर्मूला लेफ्ट से राइट में कॉपी होगा तो मेरा अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा। तो अमाउंट कौन से कॉलम में है, हमारा कॉलम नंबर सी में है, इसलिए इसमें हमको फॉर्मूले में एडिट करना पड़ेगा, हमको हमारा कॉलम फिक्स करना पड़ेगा। कॉलम फिक्स करने के लिए डॉलर साइन लगाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आता है हमारा रो को किस तरीके से फिक्स करना होगा, यहाँ पे D3 जब लेफ्ट से राइट चलेगा हमारा फॉर्मूला, तब हमारा रो फिक्स रहे और कॉलम चेंज होता रहे। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं डॉलर साइन, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, इसको आगे कॉपी कर लिया और नीचे यूज कर लिया। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ इश्यू रहे तो आप कमेंट करना, मैं इसका और इम्प्रूवमेंट करूँगा, कुछ अच्छे से समझा पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल के कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, वो चीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।